गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना। हाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चूजेस द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश का चयन किस प्रकार किया जाता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कैसे चूज किए जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे जो करंट सीजेआई हैं शरद ए बोबड़े जी, इन्होंने रिकमेंड किया है जस्टिस एन वी रमन्ना जी को, जो कि सीनियर मोस्ट जज हम लोग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के देखने को मिलते हैं एज नेक्स्ट टॉप जज के तौर पर। तो याद रखिएगा 48वें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 24 अप्रैल को बन जाएंगे जस्टिस रमन्ना। तो जस्टिस रमन्ना 24 अप्रैल को 48वें, तो 48वां याद रखना, ये स्टेट सिविल सर्विस में आ सकता है, राइट। तो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना बनने वाले हैं। तो किस प्रकार से सीजीआई को अपॉइंट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रेडिशनल तौर पर अपॉइंट किया जाता है। होता यह है कि जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपने रिटायरमेंट के दिन पर जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर देते हैं, राइट। जिस दिन उनका रिटायरमेंट होता है, करंट सीजेआई का आखिरी दिन, जिस दिन आप कह सकते हो जिस दिन आखिरी दिन होता है करंट सीजेआई का, उस दिन वो न्यू सीजेआई को जो है वो अपॉइंट कर देते हैं, राइट। और कन्वेंशन कैसा चला आ रहा है, तो बताया जा रहा है कि जो मोस्ट सीनियर जो सिटिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको नेक्स्ट सीजेआई जो है वो बना दिया जाता है। और सीनियर का मतलब दिमाग में आपके आ रहा होगा, सीनियर का मतलब बुजुर्ग की बात हो रही है। तो एज वाइज सीनियोरिटी की बात हो रही है क्या, तो नहीं। सीनियोरिटी जो होती है वो एज के आधार पर नहीं होती है। ये जिस दिन जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं तो अपॉइंटमेंट की डेट के आधार पर सीनियोरिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप 2021 में अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखोगे, 2022 में आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है। तो आप 2022 में आईएएस ऑफिसर बन गए। फिर आपका जो छोटा भाई है या छोटी बहन है या आपके परिवार में कोई भी जो है, राइट, या फिर बड़ा मान लो, चलो आपके परिवार में कोई भी आपसे, जैसे मान के चलते हैं आपका कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, या कोई बड़ा कजिन है आपका आपके घर में, राइट। तो आज से 5 साल बाद यानी कि 2022 से 5 साल के बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है आईएएस में। तो सीनियर कौन कहलाएगा, तो आप सीनियर कहलाओगे क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट पहले हो गया है, भले ही वो आपके बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, उनका बाद में हुआ है, राइट। तो इस प्रकार की सीनियोरिटी होती है, हम लोग को इसमें देखने को मिलती है, यानी कि ऑफिशियली तौर पर। तो ऑफिशियल तौर पर जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज, तो डेट देखी जाती है कि किस डेट पर वो अपॉइंट हुए हैं, तो उस डेट के आधार पर सीनियोरिटी को देखते हुए सामने वाले जज को अपॉइंट कर दिया जाता है, राइट, एज अ नेक्स्ट सीजीआई या टॉप सीनियर मोस्ट जज को इस प्रकार से अपॉइंट किया जाता है नेक्स्ट सीजीआई के तौर पर। अब सवाल ये उठता है, अगर दो जजेस सेम डेट पर ही अपॉइंट किए गए हों तो क्या होगा। तो ऐसा होगा कि जिस भी जज ने पहले शपथ ली हो, बट अगर दोनों ने ही शपथ उसी दिन ले रखी हो तो क्या होगा। तो यह देखा जाएगा कि उन दोनों जजेस में किस जज ने हाई कोर्ट के अंदर ज्यादा लंबे समय तक सर्व किया है, राइट। और हमें यह भी देखने को मिलता है कि न्यायाधीशों की जो पीठ होती है, यानी कि जो बेंच हम लोग को न्यायाधीशों की देखने को मिलती है, तो उनमें से नियुक्त न्यायाधीश वकीलों के समुदाय से नियुक्त न्यायाधीश की तुलना में वरिष्ठ होगा। तो वो जो है वो जो वकीलों का जो समुदाय हम लोग को, बार का जो समुदाय हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें से जो वरिष्ठ जो हम लोग को देखने को मिलते हैं न्यायाधीश, जज, राइट, तो वो बेसिकली इसमें प्रिवेल कर जाते हैं, राइट। तो यह चीज हम लोग को यहाँ पर इस प्रकार की भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इनके अपॉइंटमेंट के बारे में या फिर इस प्रोसीजर के बारे में क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो आपको बता दें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के प्रोसीजर के बारे में मेंशन नहीं है कि सीजीआई को किस प्रक्रिया के थ्रू अपॉइंट किया जाए, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हमारा आर्टिकल 124(1) ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, हम यानी कि इस आर्टिकल 124(1) के अंदर कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, दैट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसा आर्टिकल 124(1) कहता है। बट जो मिलता जुलता उल्लेख हमें अनुच्छेद 126 आर्टिकल 126 से देखने को मिलता है, ये डील करता है कि एक्टिंग सीजीआई के अपॉइंटमेंट के बारे में, यानी कि जिस समय सीजीआई अवेलेबल नहीं है तो उस समय सीजीआई का पद कौन संभालेंगे। तो इसमें बकायदा यही चीज मेंशन्ड है कि जिस समय अगर सीजीआई मेंशन नहीं है तो टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट
जज जो होंगे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के, तो वो सीजीआई का पद जो है वो संभालेंगे, राइट, एक्टिंग सीजीआई के तौर पर कार्य करेंगे। तो वो टॉप मोस्ट सीनियोरिटी की बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जो जज हैं, राइट, सीनियर जज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो संभालते हैं सीजीआई के पद को। तो उसी आधार पर ये पूरी प्रथा चली आ रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज के बारे में जब मेंशन नहीं है, तो जो भी प्रोसीजर जो है वो कस्टम और कन्वेंशन के आधार पर है कि जिस प्रकार से चला आ रहा है वैसे ही आज की डेट में चला आता है, राइट। तो ये वाली चीज है। और प्रोसीजर क्या है गाइस? तो प्रोसीजर जो है कि नेक्स्ट सीजीआई अपॉइंट कैसे किए जाएंगे, तो इसके बारे में बकायदा एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर हमें देखने को मिलता है जो कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में है। ये कैसे काम करता है? तो प्रोसीजर शुरू किया जाता है लॉ मिनिस्टर के द्वारा। लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं? लॉ मिनिस्टर बोलते हैं करंट सीजीआई को, यानी कि जो अभी सीजीआई मेंशन्ड है, यानी कि अभी कार्य कर रहे हैं, राइट, तो उनको कहते हैं, और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम पर कहते हैं कि जब उनका बिल्कुल रिटायरमेंट होने ही वाला होता है, राइट। जैसे कि अभी की बात करें हम लोग, तो अभी उनका रिटायरमेंट होने ही वाला है, यानी कि 24 अप्रैल तक, और 24 अप्रैल वाले दिन जो है वो नए सीजीआई अपॉइंट कर लिए जाएंगे। तो 24 अप्रैल को उनका जो है वो लास्ट डे है। तो क्या होता है कि जैसे ही उनका रिटायरमेंट नजदीक रहता है, तब लॉ मिनिस्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर को। वो उनको बोलते हैं सीजीआई को कि बताओ, आप रिकमेंड करो नाम कि कौन जज जो है वो नेक्स्ट सीजीआई होने वाले हैं। तो सीजीआई जो है फिर वो अपना रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं। बट अगर किसी प्रकार की अगर करंट सीजीआई को कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, राइट, कोई भी आशंका हो रही है करंट सीजीआई को, तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में सीजीआई कॉलेजियम से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सीजीआई को लगता है कि यार वो टॉप सीनियर मोस्ट जो जज है वो शायद ठीक नहीं है कि वो सीजीआई का पद संभाल सकेंगे कि नहीं, तो उनको अगर कोई भी डाउट होता है करंट सीजीआई को, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? कॉलेजियम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि जो टॉप सीनियर मोस्ट जज को जो है वो सीजीआई अपॉइंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है, राइट। फिर उसके बाद जब रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री के पास आ जाता है सीजीआई से, तो लॉ मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करते हैं रिकमेंडेशन को, और फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, और फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो ओथ दिलवाते हैं नए सीजीआई को। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, तो इसके बीच का क्या डिफरेंस है, यानी कि सीजीआई के अपॉइंटमेंट का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो एक की डिफरेंस हमें यह देखने को मिलता है इन द फॉर्मर, यानी कि यहां पर सीजीआई की बात हो रही है, द गवर्नमेंट कैन नॉट सेंड द रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई और कोलिजियम बैक टू देम फॉर रिकंसिडरेशन। मतलब एक बार सीजीआई का नाम सरकार के पास आ गया, लॉ मिनिस्ट्री के पास आ गया, तो लॉ मिनिस्ट्री वापस से जो है वो भेज नहीं सकती है नाम कंसिडर करने के लिए, राइट, सीजीआई को या फिर कॉलेजियम को वापस से नाम कंसिडर करने के लिए भेज नहीं सकती है कि यार फिर से सोच लो कि किसको बनाना है, राइट, ये चीज होती है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की बात जब होती है, तब सरकार जो है वो नाम भेज सकती है रिकंसिडर करने के लिए। जैसे कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो कॉलेजियम ने जो है वो नाम भेज दिया सरकार को। अब सरकार जो है वो उन्हें वापस भेज सकती है, ये वाला नाम बोल सकती है कि एक बार फिर से सोच लो। फिर अगर कॉलेजियम फिर से वही दोबारा नाम भेज देती है, तो गवर्नमेंट फिर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती, राइट। तो इस प्रकार की चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये जानकारी है गाइस पूरी, जिसके बारे में आप लोग को अच्छा आइडिया होना चाहिए पूरी इस चीज से रिलेटेड कि सीजीआई को किस प्रकार से अपॉइंट किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसके बारे में हमने बात करी।